चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें इस बार यूजुअल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करना। तो हमें इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। देखो 1.4 ये पहला है हमारा, 10 की पावर 4 ये हमें दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है? हमें इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म। ये क्या होती है? क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ था वो हमारी यूजुअल फॉर्म थी, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इसको हम यूजुअल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है आपको क्या करना है, इसको और इसको 10 की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 10 की पावर 4 है तो देखो 1.4 और 10 की पावर कितनी है? 4 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अभी पॉइंट को भूल जाओ, अभी हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, पॉइंट को भूल जाओ, समझ लो हमारा आपका 1.4 है। और 10 की पावर 4 का मतलब कितना है? 1 2 3 4। 10 की पावर 4 का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा? 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉइंट को भूल जाओ। तो 14 और 10 की पावर 4 है तो 14 के आगे 4 0। 10 की पावर 5, 14 के आगे 5 0। 10 की पावर 9, 14 के आगे 9 0। समझ में आ गया इतना? चलिए अब पॉइंट का क्या करें सर? अब पॉइंट का बताएंगे क्या करना है। पॉइंट एक डिजिट के बाद था तो यहाँ से उल्टी साइड से एक डिजिट को काउंट कीजिए यहाँ से और पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। तो अब ये कितना आंसर हो गया? 1 4 3 0 1 2 3। पॉइंट के बाद, पॉइंट के आखिरी में जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरा फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड देखिए, 9.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। पॉइंट को भूल जाओ तो ये कितना है? 9। ये 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या होता है बच्चों? 94750। पॉइंट को भूल जाओ, 947 10 की पावर 5 तो 5 0 1 2 3 4 5। अब 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 ये पॉइंट आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 947 1 2 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये मेरा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखिए, इजी है ना बच्चों? इससे सिंपल क्या ही मिलेगा आपको बताओ? 4.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको सब आता है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 5 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉइंट को भूल गए थे, 6 थी तो 6 0 लगा दिए। अब 1 2 1 2 यहाँ पॉइंट आएगा तो थोड़ा ठीक से लगाते हैं। 3 4 5 6 4 हो गया ना बेटा, थोड़ा गैप छोड़ दूँ। 5 6 ताकि पॉइंट दिखे मेरा। ये रहा पॉइंट मेरा। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे हम? 4 5 1 1 2 3। आप चाहो ना तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, बेसिक एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 1 1 3 5 2 10 की पावर 7। पॉइंट को भूल जाते हैं। 3 1 3 5 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 1 3 5 2 1 2 3 1 2 3। ये इसका आंसर हो गया फोर्थ का। ठीक है बच्चों, फिफ्थ देखिए इसका 7.816 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो क्या करेंगे? 7 8 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3। तो 3 के बाद पॉइंट आएगा ना, तो मुझे पॉइंट के लिए जगह चाहिए। तो ये रहा पॉइंट 1 2 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? 7 8 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखो ऐसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते क्यों हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चों जो ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है, तो लोगों ने ये ट्रिक बनाई, मतलब कि यार ऐसे लिखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। साइंस में जब आप पढ़ोगे तो आपने देखा होगा ऐसे, साइंस में ऐसा होता है। ठीक है, अर्थ के बारे में, सन के बारे में, कितनी दूरी है, कितनी स्पीड है बेसिकली, तो उसमें ऐसे लगाते हैं, राइट। तो इसमें ईजी हो जाता है। जैसे अब इसी क्वेश्चन में अगर आप आगे करोगे, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ इतना, तो बहुत सारे जीरो हो जाते हैं उसमें, राइट। मास ऑफ द अर्थ इज़ इतना, बहुत सारे जीरो हो जाते हैं उसमें। तो आप उसको ईजी कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसका हमारा कौन सा पार्ट रह गया बच्चों, छठा पार्ट रह गया। जल्दी से इसको रब करते हैं। चलो बच्चों 6 पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट है हमारा इसका 1.789 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। तो क्या करेंगे बच्चों, जो मैंने सिखाया था 1789 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया माइंड में कि भाई 3 के बाद आएगा पॉइंट, तो मैंने देखो पहले से गैप दे दिया तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो आंसर कितना हो गया बच्चों 1789 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया।